नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक एंड फॉलो जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020, यानी कि 2020 के अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सादत रहमान। डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो पंजाब का स्टेट आइकन अभी रिसेंटली सोनू सूद को नियुक्त किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों ने सोनू सूद का नाम लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छे से सुना भी होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक उन्होंने रोजगार एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। हिंदी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय सिनेमा में इन्होंने काम किया है। एक्टर रहते रहते तो इनको जानते ही है, लेकिन अब सबसे ज्यादा समाज सेवी रहते हुए इनका नाम बहुत ही पॉपुलर रहा है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जिक्र पंजाब का भी है यहाँ पे। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब के राज्यपाल का नाम बीपी सिंह बदनोर है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। और पंजाब में भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं, प्रति हेक्टेयर कपास, प्रति हेक्टेयर गन्ना, ये चीजें ज्यादा होती है। उत्पादन नहीं कह रहा मैं, पर हेक्टेयर कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो है वो भेज दिया है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अमेरिकी जो एरोनॉटिक्स कंपनी है, स्पेस एजेंसी कह दीजिएगा आप लोग, और ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसने रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री जिनको जो है उसके लिए आईएसएस के लिए, ठीक है ना, रवाना किया था। और ये अभी वहां पे पहुंच भी गए हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी के माध्यम से जो है ये कोई मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। अब जिक्र हो रहा है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स कंपनी ना पर्टिकुलर किसकी है? एलन मस्क की है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संस्थापक भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके सीईओ भी यही है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया? तो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब अभी हाल ही में जीता है डस्टिन जॉनसन ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है डस्टिन जॉनसन। इन्होंने अभी हाल ही में जीत लिया। दुनिया के नंबर 1 एक खिलाड़ी हैं ये, नंबर 1 के खिलाड़ी हैं ये। और इनका जो 68 स्कोर के साथ में मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता इन्होंने। अंडर 20 जो है 268 इनका स्कोर रहा है जॉनसन का। इन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए गए रिकॉर्ड के 2 शॉट जो है वो तोड़े थे। दूसरी बात यह कि जॉर्डन स्पीथ ने भी साल 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे पहले जो टाइगर वुड्स है उनके रिकॉर्ड 12 शॉट की जीत जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रही थी। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखिएगा। डस्टिन जॉनसन नंबर 1 के खिलाड़ी हैं दुनिया के अंदर वर्तमान में। आगे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक शयाना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो इन पे जो है 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक शयाना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल के प्रतिबंध की सजा दी गई है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि साइना को 2019 विश्व चैंपियन से पहले जो है एनाबलिक पदार्थ के लिए इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। इस फैसले के बाद 22 साल के तैराक 11 जुलाई 2021 तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती थी। लेकिन मजे की बात है कि ये अब ओलंपिक जो होने वाला है टोक्यो का, उसमें ये हिस्सा ले सकेंगी, क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि लॉकडाउन के कारण 2020 का ओलंपिक टल के 2021 में हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का जो है वो निर्देश दिए हैं। जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र रख रखे हैं उनको बर्खास्त करने का आदेश दिया है छत्तीसगढ़ ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंटली कहा है, भूपेश बघेल ने, कि जितने भी व्यक्ति हैं जो कर्मचारी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र और वो फर्जी है तो उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम अनसुईया उकी है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री का नाम था सचमान लिंबू, सचमान लिंबू, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सचमान लिंबू जो है ये 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। ये चौथे मुख्यमंत्री, लंबी बीमारी के कारण 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये उनके कार्यकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग का केंद्रीय अधिनियम लागू किया गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के अन्य राज्यों में सबसे कम है और क्षेत्रफल गोवा के बाद में सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है, लेकिन उसके बाद में सिक्किम का जिक्र किया जाता है। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक बताई दी, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग, ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल का नाम है गंगा प्रसाद। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए कानून लाने की घोषणा की है, जिस कानून में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश और उसके साथ में होगा हरियाणा। ये दोनों राज्य मिलके जो है जो लव जिहाद के मामले है, यानी कि जो जबरन शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। ठीक है, और कोई बहका के, प्रलोभन दे के, डरा धमका के इस तरीके से किसी दूसरे धर्म में जो है जबरन ऐसा करते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है ये कठोर नियम बनाया गया है। ये बात आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नाम है वो क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। पॉपुलेशन 7.33 करोड़ है। राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बेंगलुरु की ऑगमेंटेड रियलिटी फर्म स्कैपिक को खरीदने की घोषणा की है? तो ये खरीदने की घोषणा की है, इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फ्लिपकार्ट को तो यकीनन आप सभी जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, स्कैपिंग एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो कि आपका रियलिटी और 3D कंटेंट पैदा करने के लिए काम किया यूज में लिया जाता है। क्लाउडिंग आप सभी जानते हो, आज के टाइम में क्लाउडिंग का तो बहुत प्रचलन है। और फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति है। स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। वर्तमान में इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वॉलमार्ट है। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि रेणु देवी ने हाल ही में किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम की शपथ ली है? तो रेणु देवी ने अभी रिसेंटली जो है डिप्टी सीएम पहली महिला, ये है बिहार की, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ रेणु देवी ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई है। 1977 में मुजफ्फरनगर विश्वविद्यालय से इंटर पास की है रेणु देवी ने। 1988 में ही राजनीति व सामाजिक कार्यों से जो है ये काफी एक्टिव है ये। ठीक है, बात मैं बिहार की कर रहा हूं यहां पे, तो बिहार को आप मैप में देखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल फगू चौहान है। बिहार की पॉपुलेशन 9.9 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2012 का आंकड़ा। वैसे 2011 की जनगणना थी, लेकिन तब तक का है ये। बिहार में कोसी नदी बहती है। कोसी नदी जो है वो भारत की ये नदी है जिसमें सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी हम लोग कहा करते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो 18 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 18th of नवंबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वर्ल्ड अडल्ट डे, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ओके रहेगा। अडल्ट डे मनाया जाता है दुनिया भर। इसे मनाता कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से सेलिब्रेट किया जाता के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं इसे। आज ये दुनिया में मनाया जा रहा है। 60 से भी ज्यादा अधिक 600 मिलियन लोग हैं और यह आंकड़ा अगले 11 वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद भी है।
डब्ल्यूएचओ का जिक्र हुआ है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। डब्ल्यूएचओ जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस भी सेलिब्रेट किया करते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बताइएगा आप लोग। साधु महर, सौमित्र चटर्जी, छवि विश्वास, मिथुन चक्रवर्ती। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।